लेकिन अभी तक केंद्र की सरकार रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं कर रही है, उसे पब्लिश नहीं कर रही है, ताकि सोशल जस्टिस का जो सपना हमारे जननायक ने, लोहिया जी, बापू, कर्पूरी ठाकुर साहब और गांधी जी के जो सपने थे वो साकार हो सके। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है और ऐसे में जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी समारोह है 24 जनवरी को, और ऐसे में जो जदयू है वो भी मना रही है और भाजपा भी मना रही है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ अंजू महाराज जी हैं, से बात करेंगे, जानेंगे कि आप लोग भी मना रही हैं, भाजपा भी मना रही है। जी, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती समारोह तो हमारे पार्टी या हमारे नेता तो जननायक जेपी लोहिया, भीमराव अंबेडकर और बापू के जो विचारधारा थी उसी विचारधारा पे हमारे नेता और हमारी पार्टी जो है वो काम कर रही है। अब जो लोग जननायक का उपहास उड़ाया करते थे, जो लोग जननायक को अपमानित किया करते थे, तो ये हमारे लिए तो गर्व की बात है। और मैं कहूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही कहेंगे हम कि जो लोग अपमानित करते थे आज वो जयंती मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए फक्र का विषय है कि जननायक के सिद्धांतों को और जननायक ने जो सपना देखा था समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए, तो उन लोग को बाध्य होकर के हमारे जननायक की जयंती मनानी पड़ रही है। जी, ये भारत रत्न की बात कर रहे हैं आप लोग की, जो भाईचारा यात्रा जो रथ है जो निकल रही है, उसमें कई ऐसे सवाल हैं जो भाजपा से किए गए हैं कि भाजपा अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानती है तो ऐसे ऐसे चीजें जो भारत रत्न उन्हें देना है, जाति जनगणना पूरे देश में, छात्रवृत्ति जो शोषित वंचित लोग उन लोगों का जो बंद है उन लोगों की आप लोग मांग कर रहे हैं। नहीं, वही बिल्कुल सही बात है कि जो इनका रथ निकला है और जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती मना करके ये सिर्फ ऊपरी दिखावा और एक छल करने का, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता से, आवाम से उसने ठगी किया है, राजनीतिक छल किया, राजनीतिक ठगी किया है। जो वादे किया है वो किया है, उन लोगों ने वादों को निभाया नहीं और बाद के दिनों में स्वयं कहा कि ऐसे चुनावों में जो बातें कही जाती है वो जुमलेबाजी ऐसा हुआ करती है। तो अति पिछड़ा समाज के साथ भी या पिछड़ा शोषित गरीब तबका के साथ भी ये भारतीय जनता पार्टी की यही पॉलिसी रही, क्योंकि ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित वंचित गरीबों के विरोधी ये सरकार रही है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि देखिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो छात्रवृत्ति थी अति पिछड़ा समाज के बच्चों को, कि उनका शिक्षा जो है किसी भी बच्चे का मौलिक अधिकार है उसको मिल सके, उस छात्रवृत्ति को इन लोगों ने बंद कर दिया। जननायक को भारत रत्न देने के लिए हम वर्षों से मांग, हमारी पार्टी, हम लोग करते रहे हैं, अभी तक केंद्र की सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रही हूं कि रोहिणी आयोग जो रहा, जिसने अपने पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करके केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट वर्षों पहले सबमिट कर चुकी है, लेकिन अभी तक केंद्र की सरकार रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं कर रही है, उसे पब्लिश नहीं कर रही है, ताकि सोशल जस्टिस का जो सपना हमारे जननायक ने, लोहिया जी, बापू, कर्पूरी ठाकुर साहब और गांधी जी के जो सपने थे वो साकार हो सके। तो उस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पे भी केंद्र की सरकार कुंडली मार के बैठी हुई है। और ऐसे में अगर ये कहा जा रहा है आपके द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी भी जननायक की शताब्दी समारोह वो मना रही है, तो मैं यही कहूंगी, मैं स्वागत तो करती हूं वो मना रहे हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोरा राजनीतिक ठगी है, राजनीतिक छल है। अगर उनकी नीयत साफ होती जननायक के प्रति या समता मूलक समाज का जो सपना था जननायक का अगर रहता, तो वो रोहिणी आयोग रिपोर्ट को शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रकाशित करते और भारत रत्न हमारे जननायक को देने की वो घोषणा करते। कहा जाता है खरवास खत्म होते ही बिहार की राजनीति बदल जाती है जी। क्या लगता है इस बार भी बदलेगी? क्योंकि जीतन रामांझी जी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हमारे पास नीतीश कुमार का स्वागत है, अगर हमारे साथ आते हैं तो काफी कुछ अच्छा होगा। देखिए, ये जो भी एनडीए के नेतागण इस तरह का बयान दे रहे हैं, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे कि वो दे रहे हैं, उसके पीछे उनका आधार क्या है। लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ, हमारी पार्टी महागठबंधन के में हम लोग इंटैक्ट हैं, कहीं कुछ भी ना इत्तेफाकी जैसी चीजें नहीं है। और मिल करके महागठबंधन में जितने भी हमारे घटक दल हैं, मिल करके बिहार को विकसित बिहार बनाने की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर है। निश्चित रूप से एक अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, तभी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए ना, विगत दिनों में यही महागठबंधन की सरकार है ना जिसने लाखों लाखों नौकरियां दिया युवा और युवतियों को, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एनडीए के लोग एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका जवाब वही दे पाएंगे कि ये गुमराह करने का जनता को, लोगों को
गुमराह करने का वो प्रयास कर रहे हैं। जदयू कितनी सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी बिहार में? देखिए ये जेडीयू या राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन के कोई भी घटक दल इसका दावा नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर के हमारी अंडरस्टैंडिंग ना बन जाए। और इसीलिए हम लोग बार बार हमारी पार्टी हमारे नेता इंडिया गठबंधन से ये कह रहे हैं कि अब डिले हो रहा है, जितना जल्दी इस पे फैसला हो जाए उतना ही अच्छा होगा। फारूक अब्दुल्ला ने तो ये भी कह दिया है कि अगर सीट शेयरिंग जल्दी नहीं होता तो कई और घटक दल भी बन सकते हैं। उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त की है और हम लोग भी इस चीज को कह रहे हैं कि जितना जल्दी सीट शेयरिंग हो जाए उतना ज्यादा अच्छा इंडिया गठबंधन के हित में होगा। ये जो 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, कितने लोग शामिल होंगे? लगभग लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है 3-4 लाख के आसपास लोग आएंगे भारी संख्या में, क्योंकि इसके पहले मैं एक और बात आपको बता दूं, इसके पहले हमारा अगस्त महीने से कर्पूरी चर्चा विधानसभा वाइज कार्यक्रम चल रहा था, उसकी पार्ट मैं भी थी, मैं भी जाकर के करती थी। वहां जो हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जो आरक्षण का प्रावधान किया, साथ ही साथ जो बिहार में सर्वे रिपोर्ट जो प्रकाशित हुआ, तो इन सारी चीजों को लेकर के पिछड़ा अति पिछड़ा गरीब तबका शोषित तबका में मतलब एक चेतना और एक उल्लास का माहौल है और सभी लोग नीतीश कुमार जी के लीडरशिप के साथ वो खड़े हैं। तो हम लोग जब कर्पूरी चर्चा के दौरान थे तो इस चीजों को हम लोगों ने महसूस किया और जो हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों का कमिटमेंट देखा, लोगों का जो भाव देखा है, उस आधार पे मैं दावे के साथ कहती हूं कि लाखों लाखों की संख्या में वेटनरी कॉलेज में 24 जनवरी को जन नायक का जन शताब्दी जो समारोह है वो मनाने के लिए बिहार की आवाम उमड़ पड़ेगी एक सैलाब की तरह। इसलिए हमारे साथ अंजू महाराज जी थी जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो शताब्दी समारोह होने वाला है वेटनरी के ग्राउंड में, तो वहां पे लाखों लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे। और भी क्या कुछ कह रही थी अंजू महाराज अपनी इस वीडियो में, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए। धन्यवाद।